आज मैं आपको वर्ल्ड ब्रेन डे जो कि हम 22 जुलाई को हर साल मनाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें अबाउट द ब्रेन डिजीज़, ब्रेन की या नसों की बीमारियों के बारे में पेशेंट्स को एजुकेट कर सकें, उनको अवेयर कर सकें। तो आज मैं कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लकवा भी कहते हैं। तो लकवा एक बहुत ही डिवास्टेटिंग बीमारी है जिसकी वजह से बहुत डिसेबिलिटी हो सकती है पेशेंट्स को। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट को अचानक स्ट्रोक होता है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लेके आना होता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंदर इन पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है, जिसको हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। 4-4.5 घंटे में हमें क्लॉट बस्टिंग ड्रग देनी पड़ती है, जिससे कि इनके रिकवरी जो है बेटर होती है। और जैसे आप जानते हैं कि लकवे के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ लकवा ही नहीं होता, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को सडन ऑनसेट बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या अचानक विजन लॉस हो सकता है, या अचानक लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, या पेशेंट की आवाज़ जो है चेंज हो सकती है। अगर कोई भी चीज़ एकदम अचानक होती है तो मोस्ट लाइकली वो स्ट्रोक है, जिसको हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं। इमीडिएटली एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ जाना चाहिए। अब दूसरे जो चीज़ें होती हैं, मेन ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट अपने घर जाते हैं तो उनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि पेशेंट को लकवे की वजह से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पेशेंट को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो उन पेशेंट को स्पीच थेरेपी दी जाती है, फिजियोथेरेपी दी जाती है। फिजियोथेरेपी और लैंग्वेज थेरेपी से पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्टर होती है। और ये सारी चीज़ें जो है मैक्स हॉस्पिटल थ्रू मैक्स एट होम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मैं और बीमारियों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, कई लोगों को नसों में सूजन आने की वजह से, जिसको हम GBS कहते हैं, असेंडिंग पैरालिसिस होता है कि पेशेंट बहुत ही तेज़ी से जो है उनकी वीकनेस बढ़ती है, और कभी कभी पेशेंट इवन वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं। इन पेशेंट को कुछ खास किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इसके अंदर बहुत लॉन्ग पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में भी हो सकता है, और इवन रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है। तो उनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेटिव केयर की, जो कि उनको घर पे भी प्रोवाइड की जा सकती है, जो बहुत ज़रूरी है और वो करनी होती है, क्योंकि इसमें कई बार पेशेंट जो है 6-6 महीने और 1-1 साल लेते हैं रिकवरी में। तो ये सब चीज़ें जो है थ्रू मैक्स एट होम प्रोवाइड की जा सकती हैं पेशेंट के घर पे ही। इसके अलावा जो कई और बीमारियां हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें भी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स, जिसमें कि पैरालिसिस हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें भी जो है फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेटिव केयर का बहुत सख्त रिक्वायरमेंट होती है, विच इज़ इन द हॉस्पिटल एज वेल एज एट होम, कैन बी प्रोवाइडेड बाय मैक्स एट होम। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.